नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप सभी को सूर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामना हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी विध्वंस के बारे में। आप उसको बाबरी विध्वंस कह सकते हैं या आप उसको सनातनी हिंदू का सूर्य दिवस कह सकते हैं। जब अयोध्या में करीब 6 से 7 लाख कार सेवकों ने उस कलंक को, उस भद्दे कलंक को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ये बाबरी विध्वंस से संबंधित तो है, लेकिन उससे कुछ हटकर है। क्योंकि बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद एक लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलती रही और आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद राष्ट्र भक्तों ने, राम भक्तों ने उस लड़ाई को जीता और अब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन हिंदुस्तान और सनातनी कभी नहीं भूलेंगे। मैं सबसे ज़्यादा जो श्रेय देता हूँ बाबरी विध्वंस का, वो मैं देता हूँ कार सेवकों को और उसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को। कई लोग आज राजनीति कर रहे हैं, इसमें भी बीजेपी को ही एक प्रकार का श्रेय दे रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार उस वक्त विपक्ष में ना होती और बीजेपी संघर्ष ना करती, लाल सिंह आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह वगैरह नेता, तो कभी भी बाबरी का विध्वंस नहीं होता। असल में ये झूठ है। ये संघर्ष जो था ये कार सेवकों का था। कई लोग मुझको बताते हैं कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, मंच से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कार सेवकों को रोक रहे थे आगे बढ़ने से, लेकिन कार सेवकों के अंदर इतना रोष था कि वो रुका नहीं था। कल्याण सिंह जो वर्तमान के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने बाद में टीवी डिबेट में ये कहा था कि मुझे बाबरी मस्जिद विध्वंस का कोई खेद नहीं है और अगर मैं गोलियां भी चलवाता तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस फिर भी होना था। उसके बाद कल्याण सिंह को राजनीतिक दंड मिलना तय था, ये कल्याण सिंह को पता था और जो हुआ, बीजेपी ने कल्याण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। जिस प्रकार से सच बोलने पर नुपुर शर्मा को पार्टी लाइन से बाहर कर दिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। अगर कल्याण सिंह नहीं होते, मेरा ये मानना है, अगर उस वक्त कल्याण सिंह नहीं होते मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो बाबरी का जो कलंक था कभी भी हिंदुस्तान के माथे से हटता ही नहीं। सैकड़ों लाखों सनातनी हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर ये राम मंदिर बन रहा है। किसी पार्टी के झंडे के तले खड़े होकर आप ये मत कहिए कि बाबरी मस्जिद विध्वंस एक खास पार्टी के संघर्ष के कारण हुआ था। हजारों हजारों लाखों लाखों सनातनी हिंदू इसमें बलिदान हुए थे। 1989 1990 ये 2 साल ऐसे थे जब सैकड़ों सनातनी हिंदू मारे गए थे सिर्फ गोलियों से। उस तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था कि अयोध्या में कोई पर भी नहीं मार सकता, और 1989 से 1990 के बीच में कितने कार सेवक मारे गए थे अयोध्या में, कितने राम भक्त मारे गए थे, मुझको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मुझको ये बताइए। आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज 6 दिसंबर 1992 का दिवस है। हम इसको सूर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको आज का ये दिन, जो हमारे सनातनी हिंदू योद्धा उसमें बलिदान हुए हैं, उनकी याद में भी बनाना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ जो कमेटी राम मंदिर निर्माण को देख रही है, वे राम मंदिर की जो शिलालेख होती है उस पर उन बलिदानों के नाम जरूर लिखवाए जो राम मंदिर
निर्माण में जिन्होंने और बाबरी मस्जिद विध्वंस में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। 1987 से लेकर 1992 तक जितने भी सनातनी हिंदू इसमें बलिदान हुए हैं, वे कोई भी हो चाहे, उन सभी का नाम शिलालेख पर लिखा जाना चाहिए और ये मेरी मांग है। आज मैंने सैकड़ों यूट्यूब चैनल देखे, मैंने फेसबुक पोस्ट देखी, इसलिए मैं सबसे आखिरी में ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे इस बात का अफसोस है, इस बात का मुझे दुख है कि किसी ने भी इस बात की मांग नहीं की कि जो सनातनी हिंदू इन 4 सालों के अंदर बलिदान हुए थे, उनका नाम अंकित किया जाए राम मंदिर की शिलालेखों में। राम मंदिर किसी पार्टी की खैरात से हमको नहीं मिला है, राम मंदिर हमको हिंदुओं के संघर्ष से मिला है। लेकिन इस राम मंदिर को अगर हम बचा कर रखना चाहते हैं, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था तो राम मंदिर की कमेटी ने कहा था कि इस मंदिर को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि 1000 सालों तक ये मंदिर चूका नू ऐसे का ऐसा ही रहेगा। लेकिन मंदिर 1000 साल तक ऐसे रहे, उसके लिए हमें वर्तमान स्थितियों को जानना पहचानना होगा। 2047 तक जिन लोगों का लक्ष्य भारत में सनातनियों को नष्ट करना है, उनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। हमको ये जानना होगा और पहचानना भी होगा। हम 1000 सालों का अनुमान लगाकर चल रहे हैं राम मंदिर के लिए, लेकिन यहाँ की जो स्थिति आज पैदा हो रही है, ये वर्तमान में हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। बनारस शहर में भगवान राम हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, उनके मंदिर को तोड़ दिया गया। सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। बिहार के भागलपुर में क्या हुआ, दिन दहाड़े एक महिला को मार दिया गया, बहुत ही निर्मम तरीके से। श्रद्धा हत्याकांड से भी अधिक निर्मम हत्याकांड था ये, लेकिन मीडिया में कहीं भी इसका शोर शराबा नहीं है। और हम बात करते 1000 साल तक हम मंदिर को रोके रहेंगे। आगे आने वाले 25-26 साल अगर हम टिक जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं इस बात को करना नहीं चाहता था, लेकिन विवशवश मुझे बात कहनी पड़ी, क्योंकि आज मैंने देखा कि लोग बाबरी मस्जिद विध्वंस को एक पार्टी से जोड़ कर देख रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम बाबरी मस्जिद विध्वंस को एक पार्टी के संघर्ष से जोड़कर देखते हैं, तो हम उन सैकड़ों, हजारों, लाखों कार सेवकों को, राम भक्तियों को, जो राम भक्त उसमें बलिदान हुए थे, हम उनकी पुण्य आत्मा को धोखा दे रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, 1987 से लेकर 1992 तक जो भी सरकार वर्तमान में रही होगी, और जिन्होंने राम भक्तों पर फायरिंग करने का आदेश दिया था, उसमें कोई राजनेता का बेटा या कोई राजनेता घायल हुआ था या मरा था? उसमें केवल राम भक्त, कार सेवक और जितने भी सनातनी हिंदू थे, वही घायल हुए थे और वही मरे थे, वही वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो फिर हम इस बाबरी मस्जिद विध्वंस को एक पार्टी से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? हम इस बात पर विचार करना होगा। हालांकि आज सैकड़ों वीडियोस, हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस आज यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुके हैं, सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, और मुझे पता है मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पर दबाया जा रहा है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर प्लेटफॉर्म पर हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, जो दम भरते थे हिंदुत्व का, आज वे पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों रोते हैं उन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए आप जानते हैं? रोज़ हमारी बेटियों को मारा जा रहा है, हमारे बेटों को मारा जा रहा है, हम उन पर चर्चा नहीं करते, लेकिन हम बाबरी मस्जिद विध्वंस को एक पार्टी से जोड़कर जरूर देख लेते हैं। और सैकड़ों, हजारों कार सेवकों के और सैकड़ों, करोड़ों, लाख से कार सेवकों की जो पुण्य आत्मा है, हम उनको धोखा दे रहे हैं। हमको सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी का ना तो विरोधी हूँ ना समर्थक हूँ, किसी समय हुआ करता था लेकिन अब नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने भाइयों से, अपने सनातनी भाइयों से बस एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी राजनीतिक और राजनेताओं के भरोसे मत रहिए। ये लोग
कभी किसी के नहीं होते। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और मैं फिर से आप सभी को सूर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाखों जो हमारे सनातनी हिंदू भाई कार सेवक के रूप में कार सेवा करते हुए जो बलिदान हुए हैं, उनकी पुण्य आत्मा के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।